संसार में एक शक्ति है, एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने एक अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वह ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से हम अपने दैनिक गतिविधियां जैसे सांस लेना, खाना, उठना, चलना, बैठना कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है बल्कि निर्जीव चीजों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने का, ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर ले जाने का। पर शिवरात्रि मनाई क्यों जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कहानियां मौजूद हैं, उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जाएगा और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। मैं संजना आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने तनिष्क मन्नत की जन्नत के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हिंदू संस्कृति रहस्यों से लेकर वेद पुराणों तक आपको हिंदू संस्कृति के सब रहस्यमय रोमांचक किस्सों के साथ परिचित करवाती हूँ। तो इसके लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। तो आइए शुरू करते हैं। कहते हैं कि महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। इसके अलावा एक और कथा प्रचलित है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं से धरा और जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक किया जाता है। एक और मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव, जो कि निराकार रूप हैं, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जाग कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। तो आइए जानते हैं एक और कथा के बारे में। पूर्व काल में त्रिभानु नामक एक शिकारी था। जानवरों की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्जदार था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधित साहूकार ने शिकारी को शिव मठ बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि का व्रत की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार खोजता हुआ वह बहुत दूर निकल गया था। जब अंधेरा हो गया तो उसने विचार किया कि रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। वह वन एक तालाब के किनारे एक बेल के पेड़ पर चढ़कर रात बिताने का इंतजार करने लगा। विलव वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो विलव पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर गिरती चली गई। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बिलव पत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची। हिरणी बोली, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब मार लेना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगली झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने और ढीली करने के वक्त कुछ बिल्व पत्र अनायास ही टूटकर शिकारी पर गिर गए।
इस प्रकार अनजाने में ही प्रथम पहर का पूजन भी संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उससे भी जाने दिया। 2 बार शिकारी को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस बार भी धनुष से लग कर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और दूसरे पहर की भी पूजन समाप्त हो गए। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। अपने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं अपने बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर लौटकर आने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरणी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेलपत्र पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पाँव फटने को हुई तो एक हष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आ गया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देख मृग विनती स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे मृगों को मार डाला है तो मुझे भी मार डालो और मुझे इसमें विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने भर की कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ अब तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो गई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग का पर बेलपत्र चढ़ाने से अनजाने में ही शिवरात्रि की पूजन समाप्त हो गई और अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भव्य शक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दे दिया। अनजाने में शिवरात्रि के व्रत का पालन करने पर भी शिवरात्रि को शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। जब मृत्यु काल में यमदूत उसके जीव को ले जाने के लिए आए तो शिवगणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिवजी की कृपा से ही अपने इस जन्म
में राजा चित्रभानु अपने पिछले जन्म को याद रख पाए और महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर अपना अगला जन्म भी इसी में पालन कर दिया। शिव कथा का यह संदेश है कि शिकारी की कथा अनुसार महादेव तो अनजाने में किए गए व्रत का फल भी देते हैं, पर वास्तव में महादेव शिकारी की दया भाव से प्रसन्न हुए। अपने परिवार के कष्ट का ध्यान होते हुए भी शिकारी ने मृग परिवार को जाने दिया। यह करुणा ही वस्तुतः उस शिकारी को उन पंडित और पुजारी से उत्कृष्ट बना देती है जो कि सिर्फ रात्रि जागरण, उपवास एवं दूध, दही, बेलपत्र आदि शिव को प्रसन्न कर लेना चाहते हैं। इस कथा में सबसे महत्वपूर्ण यह बात है कि इस कथा में अनजाने में हुए पूजन पर विशेष बल दिया गया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि शिव किसी भी प्रकार से प्रसन्न हो जाते हैं या कोई भी पूजन को स्वीकार कर लेते हैं, अथवा भोलेनाथ जाने या अनजाने में हुए पूजन में भेद नहीं कर सकते। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी प्रकार के किसी भी फल की कामना नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान है। शिव का अर्थ है कि कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण ही वह शिव तत्व को जान पाया और उसका शिव से साक्षात्कार हुआ। परोपकार। इसी के साथ हमारी ये कथा समाप्त होती है। तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और